गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10th वेक्टर अलजेब्रा क्लास 10+2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन है। वेक्टर होता क्या है? ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है भाई, कोई भी क्वांटिटी जिसकी एक डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हो वो क्या कहलाता है? आपके पास वेक्टर कहलाता है। अगर उसका एक इनिशियल पॉइंट है, एक टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, उसकी एक डायरेक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? मान लो इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, तो ए टू बी जो उसकी डायरेक्शन है वे उसको लिख देंगे ए बी वेक्टर। ठीक है भाई। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और कभी भी डिस्टेंस है या लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होती, इसके लिए इसको मोड से डिनोट करते हैं, मोड ए बी वेक्टर। ठीक है भाई। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, लेट कर लेंगे। ओ कोई ओरिजिन है, एक फिक्स पॉइंट है, ए कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो ओ ए एक पोजीशन वेक्टर होएगा, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, यहाँ हमने डिनोट किया है ए वेक्टर से। सेम हमारे पास ओ भी एक पोजीशन वेक्टर हो सकता है, उसको बी से डिनोट करेंगे। ओ क्या रहेगा? ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई? लेट पोजीशन वेक्टर ओ पी ओ आर, ओ पी कोई पोजीशन वेक्टर है या फिर आर, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड, पॉइंट पी है कोई एक्स वाई जेड, द एंगल विद द एंगल्स है अल्फा बीटा गामा मेड बाय वेक्टर आर। वेक्टर आर के साथ जो ये एंगल बन रहे हैं भाई, ये पूरा बनेगा इधर तक, तो ये एंगल क्या होएगा भाई? विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन पोजीशन डायरेक्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। ठीक है, और डायरेक्शन वैल्यू कोसाइन के साथ, जैसे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, कोस बीटा वाई अपॉन आर। एक्स वाई जेड क्या है? ओ एक्स के साथ जो पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई और जेड पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, अपॉन आर जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास पी पॉइंट के साथ, उनका प्रपोर्शन। यानी कोस अल्फा क्या चीज़ था हमारे पास? एल, कोस अल्फा एम, सॉरी कोस बीटा एम, कोस गामा एन। एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल आर इज इक्वल टू एक्स, एल एम सॉरी एम आर इज इक्वल टू वाई, एन आर इज इक्वल टू जेड। ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास? एल आर एम आर एन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल है, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। ठीक है भाई, ये डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। यानी कि एल आर एम आर और एन आर, एल जो हमारा नंबर आएगा उसकी आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, एम जो हमारा नंबर आएगा आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ये पोजीशन वेक्टर सॉरी आर, और जो एन है हमारा नंबर उसकी एन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है भाई, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर, इन सभी का टोटल हमारे पास 1 आएगा। बट ए बी सी क्या चीज़ है? जो डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं ए बी सी, वो हमारे पास क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट है भाई हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा? जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसिडेंट, जिसका एक ही पॉइंट हो, वो कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से। उसके बाद है भाई हमारे पास यूनिट वेक्टर।
ए वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी यानी कि 1 हो, और वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर, दो वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो वो क्या होते हैं भाई, को इनिशियल वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, two or more vector are said to be collinear if they have parallel to same line irrespective of their magnitude and direction। अगर दो पैरेलल लाइन है भाई, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर लाइन, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद है भाई इक्वल वेक्टर, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर है, उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। सिक्स्थ है नेगेटिव वेक्टर, अगर हमारे पास ए बी कोई वेक्टर है तो उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी ऑफ ए, या बी ए कोई वेक्टर है उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, ठीक है भाई। उसके बाद है 10th अपना एक्सरसाइज 10.1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट और 40 किलोमीटर को। तो एक एंगल बनाएंगे हम लोग 30 डिग्री का, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट बोल नॉर्थ ईस्ट बोला है भाई इन्होंने, तो नॉर्थ और ईस्ट इस साइड है हमारे पास, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना देंगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आते हुए, ठीक है, और ये कितनी दूर जाना चाहिए, 40 डिग्री। तो ये ओ ए जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या चीज़ हो जाएगी, वेक्टर ओ इज नॉर्थ ईस्ट वेक्टर, रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली। उसके बाद है भाई हमारे पास क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मेजर एज स्केलर और वेक्टर, जो नीचे 10 हमारे पास ये क्वांटिटीज़ दे रखी है, इनको वेक्टर या स्केलर इस टाइप से बताना है कि ये क्या है। तो 10 किलोग्राम भाई, इसकी ना कोई डायरेक्शन है ना कोई इसकी अपने पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसकी हमारे पास क्या है भाई, एक डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद है 40 डिग्री, ये एक एंगल है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 40 वाट, ये एक पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक स्केलर है। 10⁻⁻19, ये कोलंबस को रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर आएगा ये, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये एक चाल को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है भाई। इसकी स्पीड अपना एक्सेलरेट वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद है भाई क्लासीफाई फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर, टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी और वर्क डन, ठीक है। तो इनको हमने स्केलर और वेक्टर में क्लासीफाई करना है। टाइम एक पीरियड है, स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का तो मतलब कोई भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने एक वो तो नहीं दी ना, डायरेक्शन तो नहीं दी कोई, तो ये क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है फोर्स, फोर्स में भाई हमारे पास एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, उस पर मैग्नीट्यूड भी है और उसकी क्या है, डायरेक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा, ये एक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी देगी और डायरेक्शन भी। उसके बाद वर्क डन, वर्क डन हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, ओनली मास है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई एक स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है इन एडजॉइंग फिगर ए स्केयर, आइडेंटिफाई फॉलोइंग वेक्टर, इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है, को इनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो को इनिशियल जिनका एक इनिशियल पॉइंट हो, ए और डी का इनिशियल पॉइंट है, तो ये ए और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या पूछा भाई, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। अब बी वेक्टर और डी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बी और डी इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये हमारे पास कोलिनियर तो है, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर बट नॉट, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th में हमारे पास गिवन है आंसर द फॉलोइंग
एज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, ए और माइनस ए, जैसे अभी ऊपर एग्जांपल किया था हमने लास्ट वाला, कोलिनियर बट नॉट हमारे पास क्या था इक्वल, तो वो वही ले लो भाई, ए और माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल गलत है भाई, मैग्नीट्यूड में वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद है भाई टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि दो वेक्टर है जो वो कोलिनियर ही हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी फॉल्स है भाई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया। फोर्थ पार्ट है भाई टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये भी बिल्कुल गलत है भाई, दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होएगा वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, हमने पहले डिस्कस किया था, मोड लगता है उस पर, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा वो, ठीक है। तो ये क्या नहीं होएगा भाई, कभी इक्वल वेक्टर कोलिनियर नहीं होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद, जय भारत।